पूर्णिया के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल टोला भुआ परबल निवासी पप्पू शर्मा का शव अचानक एक मक्का खेत में हाथ पैर बंधा हुआ पाया गया था। शरीर और माथे पर कई जख्म के निशान भी थे, किंतु इसके बावजूद स्थानीय थाना पुलिस मान रही थी कि यह मामला सड़क दुर्घटना का है। जब इस पर कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि जब सड़क दुर्घटना का मामला है तो शव सड़क किनारे से करीब 300 फीट की दूरी पर मक्का खेत में कैसे पहुंचा, शव का हाथ पैर क्यों बंधा हुआ था, जिसके बाद मामला हत्या का बनाया गया और उसमें गंगाराम सिंह एवं धनंजय सिंह को आरोपी बनाया गया। किंतु मामला हत्या का बन जाने के बाद भी अभी तक उन आरोपियों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही जांच में मामले को सत्य ही साबित किया गया है, जिसके कारण परिजनों में काफ़ी निराशा व्याप्त है और परिजनों को उम्मीद है कि उन्हें इसका न्याय नहीं मिलेगा। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि जो भी लोग इस मामले में आरोपी हैं उनके द्वारा लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही है कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत की या फिर कहीं और न्याय के लिए फरियाद किया तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। किसी तरह पीड़ित परिवार एवं पप्पू शर्मा की मां ने पूर्णिया एसपी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। साथ ही मीडिया से भी अपना दर्द बयां किया और कहा कि दोनों आरोपियों ने पप्पू शर्मा से रुपये लिए थे और मांगने पर विवाद करने लगा और उन्हीं लोगों ने बाद में तगादा से बचने के लिए पप्पू शर्मा की हत्या भी कर दी। इस दरमियान आरोपियों एवं उनके दोस्तों के कई तस्वीरें भी दिखाए गए जिसमें आरोपी के हाथों में हथियार है। दावा किया गया कि आरोपियों के हाथों में जो हथियार है वो पूरी तरह से अवैध है और इसकी जांच होनी चाहिए। मीडिया को घटना से संबंधित कुछ तस्वीरें भी दी गई, इसमें हाथ पैर बंधा हुआ देखा जा सकता है और शव कहीं मक्के खेत में पड़ा हुआ था और यह मामला अब बहुत कुछ बयां करता है, किंतु पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, यह अपने आप में सवाल है। पीड़ित परिवारों ने संदर्भ में जो कुछ बताया, अगर वह 100% सत्य है तो निस्संदेह इस मामले में मोहनपुर पुलिस की कार्रवाई पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर विभाग के वरीय अधिकारियों को संज्ञान लेने की जरूरत है, अन्यथा पीड़ित परिवार न्याय पाने से काफ़ी दूर रह सकता है। जी, मैं पप्पू शर्मा का रिश्ते में बहनोई हूँ। 14 तारीख के रात में मुझे मोबाइल द्वारा सूचना मिली कि पप्पू शर्मा का हत्या हो गया है। मैं सुबह जब आया तो उनकी लाश पोस्टमार्टम में आई हुई थी। तब तक जानकारी जब मैं लिया कैसे क्या हुआ तो बताया गया कि पप्पू शर्मा से 4.5 लाख रुपया लिया था कुछ दिन पहले ही चुनाव के समय में, जो कि पप्पू शर्मा मेरे यहाँ भी गया था। जब घर का वो काम शुरू कर रहे थे तो बोले मेहमान जी कुछ रुपया दीजिए, घर का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रुपया जो है हम दिए हुए हैं मुखिया चुनाव में। उनको बोले थे कि जब घर बनाने लगेंगे तो दे दीजिएगा। तो अब जब घर बना रहे हैं तो उसको बोल दिए हैं आप दीजिए, तो हम भी उसको कुछ रुपया मदद किए हुए हैं घर बनाने में। तो उसके बाद जब इसकी जानकारी हमको मिली तो ऐसा पता चला कि लाश जो है रोड से लगभग 300 मीटर हट के उनकी हाथ और पाँव लुंगी से पैरबंदी हुई और उन्हीं के गमछा से हाथ बंधा हुआ पाया गया, जिसका फोटोग्राफ्स और वीडियो वगैरह भी बनाया गया है जो संलग्न है। उसके बाद श्राद्ध कर्म में जब जिस दिन दाह संस्कार था, दाह संस्कार में भी फ़ोटो वगैरह लिया गया। जब एफआईआर के लिए गए, एफआईआर में गए तो क्या? एफआईआर में जब गए तो वहाँ पर जो है 3 आवेदन बारी बारी से लिखा गया, लेकिन वहाँ के बड़ाओं का कहना हुआ कि ये गलत है, ये गलत है, इस तरह से वो हटवाते गए। अंतिम में चौथी बार जो आवेदन लिखा गया उन्हीं के निर्देशन में वो जैसा कहा वैसा लिखा गया। लिखने के बाद जो है वो उसके पहले भी पूछ रहे थे कि बोल रहे थे कि ये तो एक्सीडेंट का मामला है। मैंने भी उनसे पूछा वाराओं से कि ठीक है सर, यदि किसी की एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी हाथ और पाँव कैसे बांधी जा सकती है और घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर कैसे जा सकता है। तो वो बोले कि हाँ ये बात तो है। उसके बाद जो है एफआईआर लिया गया। एफआईआर लेने के बावजूद भी जो है श्राद्ध के रात में डीएसपी साहब आए हुए थे सुपरविज़न में। तो जब ये रुपये की चर्चा किए घर वाले तो बोले कि इतना रुपया आपके पास कहाँ से आया। तो क्या गरीब आदमी मजदूरी नहीं करता, उनके पास रुपया नहीं होता है? इस तरह से वो
सुपरविज़न तो करके गए, लेकिन अभी तक केस ट्रू नहीं किए हैं। जब बराव से बात करता हूं तो वो बोलते हैं अभी तक हमको ऊपर से आदेश नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहा हूं। कोई गिरफ्तारी उसमें अभी तक नहीं जी है? नहीं, लगभग 3 महीना बीतने चला, अभी तक पुलिस उन पर दबिश तक नहीं बनाया, उनके घर तक नहीं गया। एसपी साहब से मिलने गए थे, क्या कहा सर ने? जी, एसपी साहब के यहाँ इनके पहले जो एसपी थे दयाशंकर राव, उनके पास भी आए थे। वो बोले थे कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई किए नहीं। लेकिन कल जब हम लोग नए एसपी साहब के पास आए तो उन्होंने संज्ञान लिए और तुरंत जो है बराव को फ़ोन करके बातचीत किए। उसके बाद बराव उनको बताया कि अभी तक जो है हम लोग को ऊपर से आदेश नहीं आया है सुपरविज़न का, इसलिए अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एसपी साहब बोले हैं कि ठीक है हम डीएसपी से बात करते हैं। लागले गंगाराम धनजैया ने आरो लेबर कल के पहुँचाबै ले ना हुन्ने से घुरले बाबू मेरा बेटा के मारी के मकई खत्म दे दिलके। हाथ गोर बनलो छै बाबू, हाथ गोर बनलो छै। 4.5 लाख टका दिलिए मुखिया का, अथी मुखिया बनैले चुनाव में 4.5 लाख टका दिलिए बाबू। वहाँ पैसा मांगे बाबू हमरा बेटा के खतरनाक घर बनैतिए, वहाँ बेटा को हमरा मारने छै। तो ये पैसे मांगे में झगड़ा मिलेगी? हाँ, धमकी और देने रहे? हाँ धमकी दै छै, धमकी दै छै। चोराए की लै छी, चोराए के लै छै बाबू। तो अभी कौन चीज का धमकी दे रहे? हाँ? मारी देबो, फेरो केस मारी करै देबो। लए मारी देबो। केस नहीं जल्दी उठा नहीं तो मारी देबो, यहाँ के छै बाबू। वो पैसा बोल रहे नहीं मांगिए? ना ना, हाँ पैसा जो मंगलकै न बाबू, वही में बेटा को मारी दिलकै हमरा। वही में कल के लेबर पहुँचा दे। लेबर पहुँचा दे। हाँ जल्दी से 8 बजे कल पहुँचा के बेटा खैबो नहीं करने रहे वहाँ घर में। गले लेबर पहुँचाबै नहीं, बेटा के मारिए दिलकै मकई खत्म। घुराए में बाबू मार के घुराए में लेबर वहाँ पहुँचल के उन्हें घुरले मारला। ये कहाँ मिले वो डेड बॉडी से लाश कहाँ मिले? मकई खत्म, मकैया खत्म में। तो वहाँ अपने सब गेल रहिए तो वो हाथ पैर बांधल रही? हाँ हाथ कोर बांधने का सड़क रोडो पर मारले छै। आ मकई खत्म दाइल की मकई दू खत्म रस्सी दाइल। बाद एक आदमी बोलिए। हाँ बोलिए। 2 रस्सी बाद में दे दिला छै मकैया खेत में घास में। तो पुलिस में केस करना रही है ना? हाँ नहीं कर लेलके बाबू। 4 कागज अथी चीरी दिलकी, कल के लगता है कि वो सर लिखता है ऐसे। कल के कागज लिखी दिल, चीरी फाड़ी हटा दिलकी। पैसा खेला छै बाबू दरोगा। तो दरोगा की बोले रहे कि हत्या नहीं हुआ है? नहीं। ना तब की भेल छे? कहला छै कि दाबी दिला छै गाड़ी में एक्सीडेंट? हाँ हाँ हमरा बाबू है ठोठो काटी दिले ना, भोंकी दिलके, हंस काटी दिला छै, उदार दिला छै, गोर हाथ बांधी दिला छै। ओकरे अनुंगी से ओकरे से गमछा से मारी के। एक्सीडेंट हेते तो हाथ पैर बंधा जेते कि ना? वहाँ तो अपने के बुझो केना करलकै। तो केस नहीं ये सब के मारे में मुख्य रूप से के सब छे? गंगाराम लगला छै बोला के धनजैया धनजैया दोनों बदमाशे की। अभी तक कोई पकड़े ला नहीं छे? नहीं। ना कोई नहीं। अभी कौन बाबू एकोटा कौआ नहीं गेल छै बाबू पकड़ै ला। पुलिस दरोगा कौन जाय छै अथी बाबू? धमधा वाला तक वहूँ 80 टका खेने छै, थाना में टका खेने छै बाबू। सुना ना, कोई नहीं पकड़े छे? कोई नहीं पकड़े बाबू। टहलै छै माने धमकी देखा छै बाबू। अपना संगे धमकी दे रहल छे? तब धमकी देखा छै। चोराई की करलो छै हमें? सब टेम्पू वाला के मना कर दिलकै। यहाँ आबै रहिए पूर्णिया टेम्पू वाला के मना, जखनी बेटा मर्डर होलै टेम्पू वाला के मना कर दिलकै। नहीं ना, तो की कहे छे कहीं नहीं जाना है? ना कहीं नहीं जाना। सामान लेके घूरे छै। घुराए छै बाबू, गाँव में। गाँव में घुराए छै बाबू। वो हथियार लेके? हाँ खुलेआम? खुलायाम खुलायाम पुलिस आर कुछ नहीं करे छे? कुछ ना, साफ सरपट ना। अभी कौआ नहीं गए 3 महीना बेटा होले। 14 तारीख भादो में अथी मर्डर होल हमरा बेटा के मारने छै 15 अगस्त रे। नहीं ना, अभी तक कौआ नहीं गए छै बाबू ओकरा। एक ठो ना, तो अभी तक एक भी पुलिस ओकरा घर पर नहीं गेल छे? ना एको गो ना, एक ठो नहीं गेल छै बाबू पुलिस। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NS31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सलोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का
काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NS31 मरंगा पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।